वैसे तो 1.7 किलोमीटर दिखा रहा था, पर मैंने ऐसे ही हाथ दिया, वैसे कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। मैं कभी ट्रैक्टर में बैठा नहीं हूँ और आज फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मुझे वही बस मिल गई, इसमें आया था यहाँ पर, और वही भैया हमारे। तो मैं सोच रहा मैं गलत रूट में बैठ गया हूँ, बट सही रूट था ये। बस आ गई, बस मिल गई, और लकीली वही बस थी, तो सही रहा। तो जो बस है यहाँ की कम फ्रीक्वेंसी है, बस की जो फ्रीक्वेंसी कम है। कब कब कितनी देर में आती है बस? ये आधा घंटे में उधर मिलता है। अच्छा, उधर मिलता है। उधर 15 मिनट क्या है? अच्छा, 15 मिनट उधर है, इधर आधा घंटे की है। ओह अच्छा अच्छा। तो क्या वो गया, चल गया ना। हाँ हो गया, इधर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तो नहीं है। बड़े बड़े बेरक मारे। तो आए होले से थोड़ा बस की फ्रिक्वेंसी कम है, आधे घंटे में एक है, पर पता कल से आपका हर 15 मिनट बता रहे हैं मिल जाएगी बस। तो सही रहा, किस्मत अच्छी थी मुझे कि सेम बस मिल गई जिसमें आया था मैं वापस। इसको बात करना क्या? हाँ बोलो, कुछ बोलो। अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ कुछ इसमें। आपके बारे में बताने क्या है? ये कर्नाटक है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और हाँ, और इधर महंगा क्या नहीं। अभी पटदकल जा रहा है। पटदकल से रिटर्न बादामी जा रहा है। कोई भी आने वाला रहे तो आ जाओ कर्नाटक के लिए। तो ये है बाकी टेम्पल्स। तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती होगी यहाँ पे आई थिंक। अब तो अबेंडेंड है ये, अबेंडेंड इन द सेंस कि अब यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती, छोड़ रखा है। ये है जम्बूलिंग मंदिर। तो ये हमारे शिव जी का टेम्पल है और सामने शिवलिंग है, बट नंदी जी नहीं दिख रहे यहाँ पे, नंदी जी नहीं दिख रहे। जनरली अदरवाइज नंदी जी तो होते हैं। शिवलिंग थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ शिवलिंग है ये। जनरली शिवलिंग के अराउंड कुछ बना हुआ होता है ना, जिसमें अब पानी डालो तो ये कलेक्ट होकर निकलता है, वो है नहीं इसमें। पर शिवलिंग ही है ये। शिवलिंग जी की तीन आँख को दिखाता है ना, ये जो 3 लाइन मार रखी है यहाँ पे, अगर दिख रही है साफ साफ। तो ये जगह भी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 8-10 मंदिर है, तो कोई ख़ास जगह होगी, इसलिए यहाँ पे इतने सारे मंदिर एक साथ कलेक्ट करके बना रखे हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी पुराने टेम्पल्स हैं, मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं मॉन्यूमेंट वर्ड यूज़ करूँगा, जो मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं वो मोस्टली ना टेम्पल्स होते हैं। मतलब जैसे, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ना, एक्चुअली में मुझे ऐसा फील होता है जैसे और कुछ और स्ट्रक्चर्स नहीं है, मतलब और किसी चीज़ के स्ट्रक्चर्स नहीं है मंदिर को छोड़ के। तो मंदिर के स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो इसे ये बोलता है कि मेरे ख्याल से जो मुझे फील होता है कि उस टाइम पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब ना, रिलीजन का बहुत डीप, मतलब या फिर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस था। अभी भी है, बट उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो और कुछ नहीं है यहाँ पे जैसे घूमने फिरने के लिए। मंदिर ही मंदिर आपको मिलेंगे देखने को। अभी तक मुझे कोई महल भी नहीं दिखा, मतलब कोई, अगर कैंबो है ये एम्पायर हुआ करता था तो उसका महल भी होगा, महल नहीं दिखा मुझे। यहाँ पर कल जब बादामी में गया था मैं, तो ऊपर बादामी के आपको जो दिखाई थी, हाँ कैनन दिखाई थी, मैंने तोप दिखाई थी। तो एरिया डेफिनेटली आपका कैसल था या किला था। बड़ा मुझे एक और कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या वो वही किला है, क्योंकि जो कैनन है वो तो मेरे को लगता है काफ़ी टाइम बाद उसका इन्वेंशन हुआ था। तो आई डोंट नो वो बाद में उसको डेवलप किया गया उस जगह कैसल में, या फिर क्या था।
तो नंदी जी तो दिखे नहीं मुझे ऐसे शिवलिंग जी के बगल में। एक और शिवलिंग है यहाँ पर, सामने नंदी है, उनका सर थोड़ा फिर से डैमेज कर रखा है। तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि अब मैं एक दिन और यहाँ रुक रहा हूँ बदामी में। थोड़ा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए, अगर मैं कल आज ही निकल जाता गोकर्णनाखले तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी हाल में शाम को 8 बजे से पहले तो पहुँचता नहीं। तो कल पूरा घूम नहीं पाता मैं किसी भी हाल में। तो बेटर ये है कि मैं कल मॉर्निंग में निकलता हूँ और जल्दी पहुँच के फिर इवनिंग में अपना गोकर्ण के आसपास एक्सप्लोर कर कर उसके बाद अपना जोग फॉल देख के चला जाऊँगा। तो ये है नंदी जी, क्रैक आ रखा है बीच में, सर भी तोड़ रखा है। अब आई डोंट नो, जैसे वो बंदे बता रहे थे कि आदिल शाह ने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बट है डैमेज है। मतलब देख के लग रहा है कि उनको तोड़ा गया, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खुद टूट गए हैं विद टाइम, ऐसा लग रहा है किसी ने ब्रेक किया उनको। और तो ये नंदी जी थे, तो इनके सामने डेफिनेटली शिवलिंग ही होगा। ये थोड़ा शिवलिंग डिफरेंट लग रहा है मुझे, या तो टूटा हुआ है आई थिंक, ये टूटा हुआ सा लग रहा है शिवलिंग मुझे। हाँ, शिवलिंग तोड़ रखा है। तो एक चीज़ बड़ी यूनिक दिखी मुझे, यहाँ पे बंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे लंगूर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा यूनिक इसलिए है कि मैंने जितना पढ़ रखा है, सुना हुआ है कि बंदर और लंगूर एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन होते हैं, और इतने पास मैंने देखा नहीं है। और ऊपर से जो लंगूर होते हैं वो तो ज़्यादा हमला करते हैं बंदरों पर, तो इस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज बैठे हुए हैं। शांत है बंदर यहाँ के, अभी तो शांत ही लग रहे हैं। ये हमारे लंगूर बैठे हुए हैं, ये भी शांत ही बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आपको, हर जगह वो शिवलिंग बने हुए हैं। ये नंदी है, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग। तो आई थिंक ये मोस्टली शिव जी को डेडिकेटेड टेंपल है ये पूरा एरिया। ये दिख रहा है तो आगे आपके है रिवर, मालाप्रभा रिवर है। और ये एरिया भी एक्चुअली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट है, ऐसा मुझे मतलब देखने को मिला है कहीं कहीं मैंने पढ़ा था ये। ओके, तो सामने एक और बड़े नंदी जी दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो आप पास आके दिखाता हूँ। सर पे तो बता रहे हैं सभी यहाँ पे पूजा होती है रेगुलर। तो ये नंदी जी का है, प्रॉपर ही टेंपल है ये। तो मैंने पहली बार देखा है, मतलब नंदी जी को बैठा कर रखा होता है शिवलिंग जी के आगे, शिव जी के आगे, बट प्रॉपर पूजा होते हुए उनकी मैंने फर्स्ट टाइम ही नोटिस किया है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से वही जैसे मैंने पढ़ा था कि कन्नड़ और तेलुगु स्क्रिप्ट का मिक्स है। अब जा सकते हैं यहाँ। तो ये एक्टिव मंदिर है, पूजा होती है यहाँ। तो ये मैंने पहला मंदिर देखा जो अभी एक्टिवली चल रहा है, वरना इतने पुराने मंदिर जनरली बंद हो जाते हैं। और इतने सारे मंदिर हैं वैसे भी, हाँ हर मंदिर को एक्टिव रखना तो पॉसिबल नहीं है। डैमेज असर तोड़ रखा है।
तो हो गया मेरे को लगता है ये वाला एरिया कवर। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा बादामी। तो ये हुआ मेरा पड़तकल का, अब मैं शायद सही बोला है, का टूर कंप्लीट। तो वेट कर रहा हूँ मैं बस का, काफ़ी देर हो गई अभी तक तो कोई बस नहीं आई है। और मुझे कन्फ्यूजन है कि यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, कौन से रास्ते के लिए मिलेगी मुझे बस वो भी आइडिया लग नहीं रहा। पड़तकल से 20 किलोमीटर दूर है बादामी। पता नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से यार। 15 मिनट आधे घंटे में आती है बस। धीरे चलता रहता हूँ मैं। लिफ्ट ट्राई करनी चाहिए, आई डोंट नो आइडिया सही रहेगा कि नहीं रहेगा लिफ्ट यूज़ करने का, कि ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बस आती है, पर आगे रुकेगी नहीं रुकेगी आई डोंट नो। पर यही है मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो आज ट्राई कर लेता हूँ। धीरे चलता रहता हूँ, लिफ्ट मांग लूँगा किसी से, बाय चांस मिलती है तो मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा ही चेकिंग का, और नहीं मिलती तो बस को हाँ दूँगा। बस ने रोक दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं रोका तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके रोकूँगा गाड़ी को, मतलब इतना दूर नहीं जाऊँगा कि सो दैट बाय चांस कभी चांसेस नहीं मिल रहे मुझे तो मैं वापस तो आ जाऊँ कम से कम स्टैंड पर। एक बाइक तो आ रही है, आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि रोक देगा मेरे लिए वो। नहीं रोका। डिफ़िकल्ट तो होता है चेकिंग करना। अब मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो आप 10 लोगों को हाथ दोगे तब शायद जाके कोई एक रिस्पांस देगा। फिर जो एक रिस्पांस देगा वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा वो भी कोई गारंटी नहीं है उस जगह जहाँ आपको जाना है, या उसके कहीं बीच रास्ते में भी। तो कुछ नहीं दिखा मुझे। 15 minutes later. जाओगे क्या? बादामी जा रहे हो? बादामी छोड़ दोगे? थैंक यू भैया। अरे तो आज किस्मत सही निकल गई मेरी, भैया मिल गया मुझे बादामी छोड़ने के लिए। ये तो बहुत सही हो गया मेरे साथ। भैया आपका नाम क्या है? नाम विजय। विजय। तो विजय भैया मिल गए, भाई मिल गए। मैं बात कर रहा हूँ, कैमरे में बात कर रहा हूँ ना, ये इधर इधर। तो विजय भाई मिल गए हैं, वो भी बादामी जा रहे थे, तो किस्मत सही है कि मुझे मिल गए वो। कैमरे से बात कर रहा था। हाँ। तो उनको बता रहा हूँ मतलब कि मुझे लिफ्ट मिल गई है आपसे, अभी बादामी जा रहे हो तो मुझे भी रास्ते में मिल गया रास्ते जाने के साथ, तो सही कटेगा सफर। तो यहाँ से 20 किलो मैं किधर से आया था? मैं ऐसे हूँ दिल्ली से। हाँ अभी ए होले गया था, फिर पड़तकल, फिर वहाँ से आ रहा था, बस आ नहीं रही थी। तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा ऐसा आगे चलकर देखता हूँ कुछ मिल जाए। ये है सामने। अच्छा, क्या नाम है कॉलेज का? कालिदास कॉलेज। तो भाई का कॉलेज है, तो आपको यहीं करना होगा ना? आपको यहीं करना है? हाँ ठीक है, फिर आपको 5 रुपये। ठीक है। तो सॉरी हैं, थैंक यू भैया। ओके, तो उन्होंने उतार दिया मुझे, बादामी के अंदर ही हूँ मैं, पर मेन सेंटर से थोड़ा आगे हूँ। तो यहाँ से मिल जाएगा ऑटो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। फिर भी चेक कर लेता हूँ कितना डिस्टेंस है बस स्टैंड यहाँ से। अगर बाय वॉक ही होगा तो वॉक कर लूँगा,
मैंने वॉक भी नहीं किया आज। मेरी वॉक इम्पॉर्टेंट होती है, डेली वॉक। तो ट्रैक्टर मिल गया है, ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ भैया के साथ। वैसे तो 1.7 किलोमीटर दिखा रहा था, पर मैंने ऐसे ही हाथ दिया। वैसे एक बार ट्राई करके देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता। मैं कभी ट्रैक्टर में बैठा नहीं हूँ और आज फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा दूर के लिए नहीं है ये, आगे चौराहे तक जाएंगे भैया। तो मैं चौराहे पर उतर जाऊँगा, कुछ सामान लेना है मुझे, और वहाँ से फिर अपना रूम आ जाऊँगा। भैया नाम क्या आपका? सही है। अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उतार दिया भैया ने मुझे, 500-700 मीटर आगे छूट गया हूँ मैं, तो आराम हो गया। तो मज़ा ही मज़ा है अलग। अब यहाँ से मेरा रूम मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो पहुँच गया हूँ मैं अपने रूम, और कुछ देर रेस्ट करूँगा, मुँह हाथ धो के बैठूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, डिनर करने। तो मैंने वैसे दूसरा दिन चल रहा है मेरा, पर मैंने अभी एक बार भी बाहर ट्राई नहीं किया खाना। तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक बार यहाँ का जो लोकल क्यूजीन है वो ट्राई करूँ, बट मौका नहीं मिला। तो क्योंकि कल सुबह मैं निकल रहा हूँ और मेरे पास आज ही का दिन है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑल्दो मेरे को भूख नहीं है ज़रा भी, उल्टा थकान लग रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ जाके, बट फिर मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, आज भी एक बार थोड़ा ट्राई करके आता हूँ। तो ऐसे नेट पे सर्च मारा था तो मुझे 1-2 रेस्टोरेंट मिले। तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जैसे कि ज्वार की रोटी काफ़ी पॉपुलर है, और उसके अलावा साथ में कुछ और सब्जी सैलड वैलड देते हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई मारता हूँ। तो क्योंकि छोटी जगह है तो यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट है नहीं, उसमें भी कुछ 1-2 रेस्टोरेंट जिनको काफ़ी अच्छे लोगों ने रेटिंग्स दे रखी हैं। वैसे मैं रेटिंग्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मेरे साथ कई बार धोखा हो चुका है रेटिंग्स का, बट चलो इस बार ट्राई करता हूँ कि कैसा खाना है। क्योंकि 1-2 लोगों ने एक्चुअली में सजेस्ट किया है वो कि वहाँ पर जाके ट्राई करने का। वो जो रेस्टोरेंट नाम भूल गया मैं, लिंगायत होटल है या लिंगायत रेस्टोरेंट समथिंग, वीरभद्रा ऐसा कुछ नाम है, वीरभद्रा लिंगायत। तो वो एक्चुअली जो बस स्टैंड है यहाँ का उसके बगल में है। तो पहुँच गया हूँ मैं रेस्टोरेंट में। हाँ, आई होप कि जगह होगी। हाँ, जगह खाली दिख रही है, देखता हूँ। खुला हुआ है भैया, खुला हुआ है। तो आ गया है खाना। तो इसके साथ है दही, सलाद। भैया पता किस चीज़ का है? तो सलाद, अच्छा, ग्रीन सलाद, ग्रीन सलाद। ककड़ी और मूली, प्याज अच्छा, और एक कैबेज है, अच्छा कैबेज, और ये मूंगफली सब्जी, अच्छा मूंगफली की, ओके मूंगफली की, और एक पुटानी चटनी। ओके। रहता ना, हाँ हाँ हाँ, ये टमाटर चटनी है। अच्छा। ये अचार, दही, 2 रोटी, ओके। पापड़ 2। शुरू करता हूँ मैं अपना। ज़्यादा ही है। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, पूरन पोली है जैसा, कोकोनट होता है। अच्छा, कोकोनट पोली है। तो ना हो गया, घी तो काफ़ी हो गया। हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। बहुत क्रिस्पी है और पूरा कोकोनट से
टेस्ट आ रहा है इसका भयंकर। हमको भी जरा अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। आपने भैया अच्छा ज़्यादा दे दिया मुझे। नहीं, मेरे पास 10 रुपये चाहिए, इसी में कुछ नहीं तो फिर मैं देता हूँ ना अच्छा आपको। दिमाग में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू भैया। तो हो गया नाश्ता, अब चलता हूँ रूम पे। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये रेस्टोरेंट। ये आपका बस स्टैंड के पास ही पड़ता है। बस स्टैंड से शायद 100-200 मीटर आपको आगे आना पड़ेगा। इसका नाम है श्री वीरभद्रेश्वर लिंगायत खानवार। तो मेरे को सही लगा खाना। 40 रुपये तो कुछ भी नहीं था यार। 40 रुपये में थाली थी और मेरा तो पेट भर गया था एक्चुअली में। फिर उन्होंने मिठाई ट्राई करने के लिए बोला। वो मिठाई जिसको कह रहे थे वो ही था। मुझे तो पूरन पोली जैसा लगा वो, पर वो कोकोनट का बना हुआ था। और टेस्टी था, बहुत क्रिस्पी था। मतलब मैंने और जगह भी खाया है, वो ना क्रिस्पी नहीं होता, थिक होता है। और मुझे पसंद नहीं है थिक, क्रिस्पी वाला काइंड ऑफ ऐसे पापड़ ऐसे कुछ फील आ रहा था खाते टाइम, मज़ा आ गया। लेकिन तो वर्थ रहा इतना दूर तक आना। दूर तो क्या था, ऐसे 1.5 किलोमीटर ही है, पर खाना खाने के बाद 1.5 किलोमीटर वापस जाना तो डिफ़िकल्ट होता है। बट फिर भी चलो अच्छा रहा। तो मुझे टोटल पड़ा 70 रुपये का, 40 का थाली और 30 रुपये का आपका वो पूरन पोली जो थी वो कोकोनट की, मतलब मिठाई। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे बता रहे थे भैया कि आप मल्टीपल टाइम सब्जियां ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बारी में आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से और दिलवा सकते हो। तो मिले तो काफ़ी था अच्छा खाना। चलो फिर अब मैं रहता हूँ रूम पे और कल करूँगा पैकिंग। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी मैं ख़त्म करता हूँ और कल से शुरू करूँगा मैं अपनी गोकर्णा की ट्रिप। तो चलते हैं फिर, बाय।